में पोएम 7 द डक एंड द कंगारू। ये जो है एक कविता, रसपूर्ण कविता है। इसमें बदक और जो कंगारू है उनके बीच की जो बातें हैं उसमें बताई गई हैं। कंगारू जो है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कहलाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये बदक है और ये कंगारू है। One said the duck to the kangaroo, "Good gracious, how you hop over the fields and the water too, as if you never would stop. My life is a bore in this nasty pond, and I long to go out in the world beyond. I wish I could hope like you," said the duck to the kangaroo. मीन्स बदक ने कंगारू से कुछ कहना चाह रहा है कि तुम कैसे कूदते रहते हो और पानी पर भी और जमीन पर भी, जैसे कि तुम कभी रुकोगे नहीं। मेरा जीवन इस जो छोटा सा जो तालाब है उसमें ही बीत जाएगा और तुम बहुत अच्छे हो और मेरा जीवन एक रसहीन जीवन है और मैं दुनिया के पार जाने की इच्छा रखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं भी तुम जैसा क्या करूँ, खुद को। बदक जो है कंगारू से कह रहा है। Please give me a ride on your back, said the duck to the kangaroo. I will sit quite still and say nothing but quack the whole of the long day through, and yet go to the day and the jolly go play over the land and over the sea. Please take me a ride, oh do, said the duck to the kangaroo. मतलब बच्चों कि फिर से जो है बदक कंगारू से फिर से कहना चाह रहा है कि कृपया मुझे अपनी थोड़ी देर ऊपर सैर करा लीजिए। मैं बिल्कुल बिना हिलो डुलो बैठूंगी, कुछ बोलूंगी भी नहीं और मैं क्या करूंगी, क्वैक क्वैक करूंगी और पूरे लंबे दिन के समय पर हम भी जाएंगे और जैली मतलब एक स्थान का नाम है, वहां जाएंगे और धरती पर और समुद्र पर कृपया मुझे सैर कराओ, जरूर कराओ, बदक ने कंगारू से कहा। Said the kangaroo to the duck, "This requires some little reflection. Perhaps on the whole it might bring me luck. And there seems but one objection, which is if you let me speak so bold. Your feet are unpleasantly wet and cold, and would probably give me the rheumatiz," said the कंगारू। अब जो है कंगारू जो है बदक से कह रहा है कि इस बात पर कुछ सोच विचार करके कंगारू ने बदक से कहा कि मैं शायद ही पूर्णतः यह सब कर पाऊंगा और इसमें केवल हमें एक आपत्ति है कि यदि तुम्हें कहना थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा कि तुम्हारे पैर क्या है, गीले और ठंडे हैं और संभवतः मेरे लिए गठिया रोग लगा देगा। ये जो है कंगारू बदक से कह रहा है। I sit on the rocks. I have bought 4 pairs of worsted socks which fit my bare feet neatly, and to keep out the cold I bought a cloak, and every day a cigar I smoke. All the follow my own dear true love of a kangaroo. Means कंगारू ने फिर से कहा कि मैं तैयार हूं। बदक ने कहा कि जब मैं चट्टानों पर बैठी थी तब मैं इस पर पूर्णतः विचार किया। मैंने 4 जोड़े उत्तम ऊन के बने खरीदे जो मेरे जालीदार पैरों में बिल्कुल फिट होंगे और सर्दी से बचने के लिए मैंने एक लबादा मीन्स कोई गाउन होता है वो खरीदा और मैं रोज एक सिगार भी पीऊंगी और मैं अपने प्रिय साथी की सच्ची सलाह मानूंगी, एक प्रिय कंगारू के एक प्रेम के लिए। मीन्स बदक ने कंगारू से इस प्रकार बोला। Said the kangaroo, "I am ready, all in the moonlight pale, but to balance me well, dear duck, sit steady and quiet at the end of my tail." So away they went with a hope and a bound. Then they hopped the whole world 3 times round, and was so happy, oh, oh, as the duck and the kangaroo.
मीन्स कंगारू ने कहा मैं तैयार हूँ पूरे पीले चंद्रमा में, किंतु मुझे अच्छी तरह संतुलन के लिए तुम बिना हिलो डुलो ठीक से बैठना, मेरी पूंछ पर बिल्कुल आखिर में बैठना। इस तरह वे उछल कूद करते हुए उन्होंने पूरी दुनिया के 3 चक्कर लगाए और इतने आनंदित हुए जितने बतख और कंगारू, जो और कोई आनंदित हो ही नहीं सकता है। How does the duck speak to the kangaroo? Means जो है बतख ने कंगारू से क्या कहा? आंसर, the duck speaks to the kangaroo most respectfully. Means कि जो बतख है बहुत अच्छे से कंगारू से रिस्पेक्टफुली, बहुत आदर से उसे बोलती। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज डक्स डिजायर? मीन्स बतख की क्या इच्छा थी? आंसर, द डक विशेस शी कुड होप लाइक कंगारू। मतलब कि डक चाहती थी कि वह कंगारू के समान उछले कूदे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द डक रिक्वेस्ट द कंगारू फॉर? मीन्स बतख ने कंगारू से किसके लिए प्रार्थना की? आंसर, द डक रिक्वेस्टेड द कंगारू फॉर ए राइड। मीन्स बतख ने कंगारू को एक सैर कराने की प्रार्थना की। तो व्हाट शैल द डक डू द होल डे? मतलब बतख पूरे दिन क्या करेगी? आंसर, द डक वुड क्वैक द होल डे। मीन्स जो बतख है क्या करेगी? पूरे दिन क्वैक क्वैक करेगी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द ऑब्जेक्शन बाय कंगारू? मीन्स जो कंगारू की आपत्ति क्या है? इट इज द डक्स फीट आर वेट एंड कोल्ड। उसको ये लगता है कि उसके जो पैर है बहुत ठंडे हैं और ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डिड द डक बाय सॉक्स? मीन्स बतख ने मोजे क्यों खरीदे? द आंसर, द डक bought the socks to protect her feet from cold. मीन्स उसने सॉक्स इसलिए खरीदे कि वो अपने जो उसके पैर हैं वो काफी उसको अच्छे से ढक सके और ठंड से बच सके। क्वेश्चन नंबर 7, where did the kangaroo ask the duck to sit? मीन्स कंगारू ने बतख को कहाँ बैठने को कहा? आंसर, the kangaroo asked the duck to sit quietly at the end of his tail. मतलब उसने अपनी पूंछ पे पीछे बैठने को कहा, to balance, ताकि उसका बैलेंस बना रहे। मीनिंग, ग्रेशियस मीन्स होता है दयालु या करुणामय होता भी, ठीक है। नेस्टी, नेस्टी मतलब होता है भद्दा, ठीक। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होता है प्रतिबिंब, किसी भी चीज का प्रतिबिंब बनना। ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन मतलब होता है नाराजगी। ऐतराज ये भी होता है। उसके बाद है WORSTED होता है वर्स्टेड। वर्स्टेड होता है कोई ऊनी धागा, ऊनी धागा बहुत अच्छा वाला है वो, ठीक। उसके बाद है CLOAK होता है क्लॉक। क्लॉक मतलब होता है लबादा या कोई भी परिधान होता है। उसके बाद PAL, पेल मतलब मंद पड़ जाना, पीला पड़ जाना, ठीक। पीला मतलब फीका पड़ जाना। नेक्स्ट HOP होप, होप मतलब होता है उछलना, ठीक है। होप मतलब जंप करना, ये होता है। जो क्वेश्चन आंसर आपने पढ़े, एक अच्छी रसपूर्ण कविता जो है इसके बारे में सुना और इसके क्वेश्चन आंसर और इसके स्टैंजा जो है ये आपने समझे, सीखे। आपको बुक में क्या करना है, स्टैंजा को निकाल के आपको पढ़ना है, पहले रीड करना है अच्छे से, उसके क्वेश्चन आंसर लिखने हैं और उसके वर्ड मीनिंग्स भी लिखने हैं और सही सही लिखने हैं। थैंक यू।